अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी पूरा महीना मेहनत करते हैं और महीने के एंड में आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं? तो ये मसला आपका इनकम का नहीं है, मसला आपका कैश फ्लो पैटर्न का है, जो हमें रिच डैड पुअर डैड बुक में समझाया जाता है। और मैं इसको आपको बिल्कुल एक आसानी से समझाऊंगा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा। तो इस डायग्राम यहाँ पे कुछ डायग्राम बनी हुई हैं। इन डायग्राम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या फ़र्क होता है। इनकम स्टेटमेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो है। इनकम स्टेटमेंट में उसकी इनकम और उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके आमदनी और उसके अखराजात होते हैं। इनकम सैलरी भी हो सकती है या फिर बिज़नेस ओनरशिप भी हो सकती है। एक्सपेंसेस उसका टैक्स, रेंट, खाने का बिल या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर कपड़े वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में उसके एसेट और उसके लायबिलिटीज़ होती हैं। एसेट ऐसी चीज़ें जो जेब में पैसा डालें, जो हमारे पास साथ देर तक चलते रहते हैं। लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें जो हमारी जेब में से पैसा निकालें। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, अब इन दोनों में मुझे लगता है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। तो कैश फ्लो को हम समझ लेते हैं। कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन, इसको हम समझ लेते हैं कि उसकी इनकम स्टेटमेंट देखें। उसकी इनकम में उसकी सैलरी आ रही है, वो जॉब करता है, उसकी सैलरी आ रही है, और उसके एक्सपेंसेस, वो सैलरी आती है और वो एक्सपेंसेस में ख़र्च कर देता है, अखराजात में ख़र्च कर देता है उन पैसों को। वो उसके पास एंड में कुछ भी नहीं बचता, ना उसके पास कुछ एसेट है ना उसके पास लायबिलिटी है। अब हमारे पास द कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ पर्सन इन द मिडिल क्लास, यानी एक ऐसे बंदे का कैश फ्लो पैटर्न है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। उसकी इनकम स्टेटमेंट और उसकी बैलेंस शीट में हम यहाँ पे जानेंगे कि उसकी इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले जॉब से पैसा आ रहा है। वो जॉब भी हो सकती है या फिर कोई बिज़नेस ओनर हो सकता है, वो बिज़नेस भी हो सकता है। ठीक है, वो जॉब से उससे पैसा आ रहा है और वो सीधा जा रहा है उसके लायबिलिटीज़ में, यानी वो लायबिलिटीज़ पाल के रखता है। वो एसेट उसके पास बिल्कुल नहीं है, एसेट का कॉलम बिल्कुल खाली है। वो लायबिलिटीज़ रखता है और वो लायबिलिटीज़ ही उसकी एक्सपेंसेस होती हैं। लायबिलिटीज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट या फिर स्कूल लोन या फिर कोई और लोन हो सकता है। और वही उसके टैक्सेस होते हैं, पेमेंट सारी होती हैं, वही उसके सारी एक्सपेंसेस होती हैं। जॉब करने वाले की या फिर मिडिल क्लास बंदे की उसके पास लायबिलिटीज़ होती हैं, एसेट उसके पास नहीं होते। वो इनकम उसकी सारी लायबिलिटीज़ में जाके एक्सपेंसेस में चली जाती हैं। इसको समझने के लिए हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बंदा एक बंदा जो पैसे कमाता है, जॉब से पैसे कमाता है, वो उसके पास कोई एसेट नहीं होते। वो सिर्फ़ अपने घर के खर्चात को पूरा करता है और वो उसने ऐसे खर्चात पाले हुए हैं जो कि उसकी जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। और वो हमारे पास कार लोन वो दिखावे के लिए होता है, स्टेटस के लिए होता है, दिखावे के लिए। कार लोन, होम लोन, ये सब कुछ लोन वो पाल रहा है और वो उस लोन में से एक बड़ा हिस्सा अपनी सैलरी का उस लायबिलिटीज़ में जाता है उसका, यानी वो बड़ा हिस्सा भी हो सकता है और उसका कुछ हिस्सा भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर हिस्सा उसका लायबिलिटीज़ में चला जाता है। लायबिलिटीज़ के बाद जाके एक्सपेंसेस में जाता है। यहाँ पे हमें एक रिच पर्सन की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझाएगी कि इनकम और एक्सपेंसेस और एसेट और लायबिलिटीज़ एक रिच पर्सन के कैसे देखते हैं। पुअर और मिडिल क्लास की तो हमने देख ली, पर रिच पर्सन की एक इनकम स्टेटमेंट कैसे दिखती है। रिच पर्सन जब पैसे कमाता है तो वो उससे एक ऐसे एसेट्स ख़रीदता है जो बाद में उसकी इनकम बनते हैं। यानी एक जब बंदा, अगर मैं मिसाल दूँ कि अगर बंदा रिच पर्सन माइंडसेट का बंदा वो ब्रोक हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसे ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो वो जॉब करेगा और ऐसे पैसे कमाएगा, यानी फिर पैसे कमाएगा मगर उस पैसों का बड़ा हिस्सा वो ऐसे में एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा जो बाद में उसके लिए इनकम बढ़ेगी। वो एसेट में जब तक इन्वेस्ट करता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा एसेट ही उसकी पूरी इनकम होगी और वो उसकी पैसिव इनकम ही उसके सारे अखराजात उठा रही होगी, यानी घर का किराया या फिर यानी ग्रोसरीज या यूटिलिटीज़ का खर्चा। ठीक है, यहाँ पे बताएगा कि इनकम ही उसकी एसेट ही उसकी इनकम है। एसेट में रियल एस्टेट और स्टॉक्स सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अच्छी इनकम ला के दे सकते हैं। उसके पास लायबिलिटीज़ उसके कम से कम होती हैं, और वो सिर्फ एसेट से ही पैसा कमाता है। यहाँ पे बताएगा कैश फ्लो टेल द स्टोरी हाउ अ पर्सन हैंडल मनी। कैश फ्लो बताता है कि बंदा कैसे अपने पैसे को हैंडल करता है।
कैश फ्लो बताता है कि एक बंदा कैसे अपने पैसे को हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक रिच पर्सन और पुअर पर्सन और मिडिल क्लास पर्सन अपने पैसे को कैसे हैंडल करते हैं। इसके अंदर कुछ भी समझने ना आई हो तो वीडियो को पीछे करके और थोड़ा सा डबल टाइप करके याद रखना है कि अगर आप इन दोनों यानी पुअर और मिडिल क्लास की कैटेगरीज में आते हैं तो फिर मसला हमें नहीं है, मसला आपकी इनकम स्टेटमेंट में कैश फ्लो को है। मतलब मसला इस चीज़ का भी है कि आपको ये कभी सिखाया नहीं गया, कभी आपको बताया नहीं गया, या फिर आपके वालिदैन के थ्रू या फिर आपके स्कूल के थ्रू आपको कभी बताया नहीं गया। मगर ये चैनल आपको पैसे के बारे में हर चीज़ बताएगा और वो इतने आसानी से समझाएगा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा। रिच डैड पुअर डैड अभी मैं पढ़ रहा हूँ और इस बुक का अभी काफ़ी मतलब मटेरियल बाकी है जो मैंने इस चैनल पे डालना है। तो अगर आपने पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में इंटरेस्ट है आपका, या आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं और रिच क्लास में जाना चाहते हैं, रिच पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, मतलब सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ओपन करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।